हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्कॉलर स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चले, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और लेकर चलता हूं आपका स्वागत करता हूं रैंक अचीवर बैच में। जो रैंक अचीवर बैच है वो जो है आपका स्पेशली किसके लिए, एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम है जो होने वाला है 2023 का 24 में, उस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप एसएससी जीडी के ही कोई आप देख सकते हैं, वो स्टूडेंट जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या स्टेट में होने वाले एग्जाम या जो एग्जाम आपका रेलवे का एग्जाम है या जहां जहां जिस एग्जाम में आपका जो टॉपिक पूछा जाता है क्लॉक, उस वाले में हम उन सभी को टारगेट करते हुए क्लॉक के हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है हमने, और जिसमें मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक यहां करा चुका हूं। एक टॉपिक मैंने कराया था यहां डाइस और दूसरा टॉपिक कराया था मैंने फिगर काउंटिंग। इसकी जो वीडियो है वो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा चैनल है स्कॉलर स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल और ऐप है, तो उस पर आप देख सकते हैं। हमें आज क्लास 2 में, तो मैं आशा करता हूं कि जो क्लास 1 है उसको आप देख कर आए। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था, और चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को और देखते हैं आपके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए आपके सामने, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को, बने रहिए मेरे साथ। अगर चीजें समझ में आती हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कंसेप्ट को। जैसे कि क्लॉक में अगर हम बात करें तो क्लॉक में हमने कल सीखा था कि हम कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें टाइम दे रखा है और हमें निकालना है कोण, तो कोण हम कैसे निकालते हैं, एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें एंगल गिवन हो और टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। प्लस इसके साथ हम एक चीज और सीखेंगे कि जो हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेसिस पर जो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कुछ बेहतरीन और क्वेश्चन जो मिसलेनियस, चाहे वो स्लो क्लॉक या फास्ट क्लॉक के हो, चाहे वो टाइम कैलकुलेट करना हो, टाइम गिवन हो, उन सारी चीज को हम आज देखेंगे। जो कल हमने एंगल निकालने का जो फॉर्मूला था, जो बताया था, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसका फॉर्मूला था 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। अब जैसे कि अगर हमें टाइम निकालना है, सपोज करिए हमें एंगल गिवन है और फाइंड आउट करना है टाइम, दैट मींस अगर हमें समय निकालना है तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं समय निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 5H प्लस माइनस एंगल, जिसको बोलते हैं हम कोण, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी हमें मिनट गेन चाहिए होता है, दैट मींस एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो हम मिनट में मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, 12/11 का। अब देखिए, जैसे कि अगर हमें टाइम गिवन हो, टाइम ही निकालना हो, तो भी हम काम चलाएंगे इसी फॉर्मूले से। तो आप इस जरा इस फॉर्मूले को नोट करें और मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन को। नोट करिए जरा इसको। दोस्तों नोट कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप विद ईच अदर बिटवीन 3 to 4 o'clock, मतलब 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब देखिए, जब कभी भी हम एक दूसरे के ऊपर, डेट मींस ओवरलैप की बात करते हैं, तो वहां जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। कितना, कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री। और अगर हमें 0 डिग्री का एंगल निकालना होता है तो उसको निकालने का तरीका, हमें क्या निकालना है कि एंगल गिवन है, क्या दे रखा है हमें, एंगल, ये गिवन है, मतलब कोण दिया गया है, और निकालना है हमें टाइम।
और समय हमें निकालना है। अब हमें समय अगर निकालना होता है तो हमारा तरीका क्या होता है कि हम करते हैं कि 5h प्लस माइनस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 11, क्या निकालने के लिए? टाइम। अब देखिए, टाइम निकालने के लिए हम ये चीज करते हैं। अब इसको हमें करना कैसे है, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका सिंपल होता है। हम देखते हैं कि किस टाइम आवर के बीच में हमें ये एंगल चाहिए। तो देखिए, हमें किस टाइम के पीरियड के बीच में चाहिए? 3 और 4 के बीच में। अब देखिए दोस्तों, ये 3 और 4 का जो हमें समय दे रखा है, इसमें ये 3 क्या है? आपकी स्टार्टिंग आवर। क्या है? स्टार्टिंग आवर। और ये 3 से चलकर कहां तक जा रहा है? 4 तक। ये क्या है? आपका फिनिशिंग आवर। कौन सा आवर है? फिनिशिंग आवर। अब हमें 3 चाहिए स्टार्टिंग, 4 है आपका फिनिशिंग आवर, तो हम 3 से चलेंगे और कहां तक चलेंगे? 4 तक। अब हम यहां जो एच की जगह पर रखते हैं वो हमेशा किसको रखते हैं? स्टार्टिंग आवर को। जिसको नहीं रखते वो क्या है? आपका फिनिशिंग आवर। अब हम एच की जगह पर जो रखेंगे वो क्या है? 3। अब एंगल की जगह पर क्या रखेंगे? जो एंगल पूछा गया है क्वेश्चन में, मतलब जिस एंगल का टाइम पूछा गया है। तो एंगल कौन सा गिवन है? 0 डिग्री। तो सिंपल हम यहां पुट कर देंगे कि अगर हमें समय चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई एच क्या है? 3 प्लस माइनस एंगल कितना है? 0 डिग्री डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 11। अब देखिए, जैसे कि यहां से हम देखें तो ये कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। उसके बाद अब ये 15 हो गया, तो 15 प्लस माइनस एंगल कितना है आपका? 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 0 मल्टीप्लाई 12 बाई 11। अब इसको हम अगर देखें कि 15 में एक बार 0 जोड़ने पर और 0 घटाने पर, तो हम जानते हैं कि चाहे 0 जोड़ें चाहे 0 घटाएं, हमारे सामने रिजल्ट क्या निकल के आना है? तो रिजल्ट हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 15। और 15 में मल्टीप्लाई कर दें हम कितने का? 12/11 का। अब 15 गुणा 12/11 करें तो 15 गुणा 12/11, तो 12 का मल्टीप्लाई 15 में कितना होता है? 180/11। ठीक। अब 180/11, दैट मीन्स अगर 11 का भाग दें 180 में, तो 11 एकम 11, 1 टाइम गया 11, 11 बन जाए 11, कितना बचा? 7। और 11 6 कितना हुआ आपका? 66। अब 70 में से 66 गया तो ऊपर रिमाइंडर क्या बचा? 4 डिवाइड बाई 11। और ये जो मिनट है, इतने मिनट पर किसके बीच में? 3 और 4 बजे के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा? वो एंगल होगा आपका कौन सा? 0 डिग्री। दैट मीन्स समय क्या होगा कि 3:16 सही 4/11 मिनट। और ये जो जहां दे रखा है वही हमारा क्या होगा? आंसर। और आंसर क्या हो गया आपका? ए। सो इजी, आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप इसका नोट कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। और देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टाइम बिटवीन 4 and 5 एट विच बोथ हैंड मेड 60 डिग्री एंगल। मतलब 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे 60 अंश का कोण बनेगा? इस समय एंगल किसका निकाला है? 60 डिग्री का। अब ये किस किस के बीच में है? 4 to 5 o'clock। अब 4 और 5 बजे के बीच में हमें 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो दैट मीन्स हमारा स्टार्टिंग आवर क्या है? 4। और फॉर्मूला क्या था हमारा? कि 5h। अब h की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? 4। तो दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस एंगल हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो 60 डिवाइड बाई क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा,
देखिए एक बार हम प्लस करें और एक बार हम क्या करेंगे इसमें माइनस। अब देखो 5 × 4, अब ऐसा क्यों करेंगे हम? तो देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो भी एंगल होता है वो कितने टाइम्स बनता है? वो बनता है आपका 2 टाइम्स। और बाकी 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार। और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार। लेकिन कितने टाइम पीरियड में? तो 1 आवर के टाइम पीरियड में 0 डिग्री बनता है कितनी बार? एक बार। 180 डिग्री एक बार। और बाकी दिन के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो कितनी बार बनेंगे? 2 टाइम्स। अब यहां से ये एंगल कितनी बार बनेगा? 2 टाइम्स, क्योंकि 60 डिग्री की बात कर रहा है। तो इसलिए एक बार क्या करने पर प्लस मतलब आवर हैंड से आगे, और माइनस करें तो एक बार पीछे जाने पर मतलब आवर हैंड से पहले। जैसे कि ये क्लॉक है, अगर इसमें हम बात करें कि किसके बीच बात चल रही है आपकी 4 और 5 की, तो अगर आपकी आवर हैंड यहां फिक्स है तो एक बार 60 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? आवर हैंड से पीछे जाने पर। तो दैट मींस 1 स्लॉट 2 स्लॉट, तो एक ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 1 स्लॉट 2 स्लॉट, एक क्या हो गया? ये वाला। तो इसमें से हम दोनों मिनट के टाइम को लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि आवर हैंड से पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे हम? माइनस। और अगर आवर हैंड से आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस। तो देखिए यहां से कितना हो गया? 20 प्लस माइनस। अगर यहां से 60 में 6 का भाग दें तो कितना हुआ? 10 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखो ये एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। प्लस करते हैं तो देखिए प्लस करने पर क्या होगा? 20 और 10 30। तो दैट मींस मिनट एंड कहां है? 6 पर। और 20 में से 10 गए तो कितना बचा? 10। तो मतलब मिनट की सुई कहां है? 2 पर। तो देखिए अब इसमें हमें गुणा करना है कितना? 12/11। देखिए अब तक हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे कि पहले 12 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर 11 का डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन को जल्दी करना है और टाइम सेव करना है। तो देखिए 11 का सीधा सीधा 30 में डिवाइड करिए। तो अगर डिवाइड करते हैं 11 का 30 में तो कितनी बार गया? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स जाने से कितना हुआ? 22। तो अब इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इन दोनों को कर दीजिए प्लस और इन दोनों को कर दीजिए माइनस। तो 30 और 2 कितना हुआ? 32। उसके बाद 30 और 2 जो हमने ऐड किया वो हमें रखना है फ्रैक्शन में सामने। उसके बाद 30 में से 20 गए तो कितना बचा? 8। ठीक। और उसके बाद कितने का भाग दिया था? 11 का। और यही हमारा क्या होगा आंसर कि 32 सही 8/11। लेकिन क्या ये ऑप्शन में गिवन है? नहीं। अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है तो दैट मींस मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो बिफोर वाला एंगल है उसका टाइम पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल कैलकुलेट करने का तरीका, क्या 10 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं। तो नहीं जा रहा तो सामने भी वही होगा, ऊपर भी वही होगा और बटे क्या होगा? 11। दैट मीन्स वो मिनट जिसमें 11 डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 11 से कम है, तो सामने भी वही ऊपर भी वही बटे 11। लेकिन अगर जो मिनट 11 से ज्यादा है उसमें अगर 11 का हम भाग देते हैं तो जितनी बार भाग गया उसको जोड़कर सामने रखेंगे और जितना हुआ भाग जाने पर उसको घटाकर ऊपर रखेंगे, बटे करेंगे किससे? 11 से। क्लियर हो गया? अब आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कि हम चल रहे थे 4 बजे से, तो 4:10 सही 10/11 मिनट पर जो मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने डिग्री एंगल पर होगी? वो कितने पर होगी? 60 डिग्री एंगल पर। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आ गया होगा हमें कैसे करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप जरा इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। ये आंसर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये दे रखा होगा। ठीक, नोट करो। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टुगेदर बिटवीन 6 and 7, मतलब 6 और 7 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ का मतलब टुगेदर कहें, ओवरलैप कहें
ठीक, या एंगल कहें कितना 0 डिग्री। तो कितने एंगल का पूछा गया है? 0 डिग्री का। किस किस के बीच में पूछा गया है? 6 और 7 बजे के बीच में। अब देखिए यहां क्वेश्चन का आंसर क्या है? पास्ट, मतलब 6 बजे जो आपका दे रखा है उसके बाद किस समय पर होंगी। अब देखो, जैसे कि अगर हम यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन को करें तो हमें निकालना है टाइम। फॉर्मूला हमें मालूम है कि 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां स्टार्टिंग आवर क्या होगा? 6। स्टार्टिंग आवर क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस एंगल कितना पूछा गया है? 0। तो हम जानते हैं 0/6, 0 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो गया? 0 मल्टीप्लाई क्या करना है? 12/11। अब ये कितना हो गया? 30 प्लस माइनस 0। अब 30 में 0 जोड़े या घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सीधा सीधा मिनट कितनी हो गई? 32 मल्टीप्लाई क्या करना है? 12/11 का। अब यहां से अगर देखें कि हम 11 का भाग दें किसमें? 32 में कितनी बार गया? 2 बार। कितना हुआ? 22। ठीक, एक मिनट, ये 30 होगा। तो यहां से जोड़कर कितना हो गया कि 30 में अगर हम 0 जोड़ें या 0 घटाएं तो कितना हो गया आपका? 30। और 30 में अगर मल्टीप्लाई करें कितने का? 12/11 का। तो 11 का भाग दें 30 में कितने होगा? 2 टाइम्स, ये कितना हो गया? 22। अब देखिए यहां से अगर देखें इसको हमें जोड़कर कहां रखना है? उस फ्रैक्शन में सामने रखना है। तो 30 + 2 कितना हो गया? 32। और इसको हमें माइनस करके कहां रखना है? ऊपर। तो 30 में से 22 गए तो कितना हुआ? 8 डिवाइड बाई 11। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो आंसर क्या होगा कि 32 8/11। और ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? ए वाला। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जैसे कि क्वेश्चन कह रखा है हमारा सामने, after 9 o'clock at what time between 9 p.m. and 10 p.m. will be hour hand and minute hands of a clock point in opposite direction। सिंपल सी बात कह रहा है कि 9 बजे के बाद, ठीक, रात्रि 9 और 10 बजे के बीच में एक दीवार घड़ी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत किस दिशा में किस समय होंगी? विपरीत दिशा में किस समय होंगी? मतलब अगर विपरीत की बात करते हैं तो वहां एंगल आता है कितना? 180 डिग्री। कितना एंगल आता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंगल निकालना है, लेकिन हमें निकालना है कितने? 9 और 10 बजे के बीच में। तो यहां स्टार्टिंग आवर क्या है आपका? 9। ठीक, तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे? 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस 180 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया? 45 प्लस माइनस 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए दोस्तों यहां से एक कंसेप्ट और होता है कि जब कभी भी हम यहां प्लस और माइनस करते हैं तो जो हम यहां मिनट हमारी यहां से निकल कर आती है जिसमें हम 12/11 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, उसमें हम मिनट हमेशा कौन सी मिनट लेते हैं? जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि हम मिनट लेते हैं उस पर कौन सी कि जो 0 मिनट हो या कितनी मिनट हो? 55 मिनट हो या इन दोनों के बीच में हो। ठीक, लेकिन 0 से अगर कम हो तो उसको नहीं लेंगे और 55 से ज्यादा हो तो हम उसको नहीं लेते। अब देखिए कैसे। 45 प्लस 30 अगर हम ऐड करें तो कितना होगा हमारा कि यहां से ऐड करने पर ये कितना हो गया? 75, जो किससे ज्यादा है? 55 से, इसको हम नहीं लेंगे। और 45 में से 30 अगर माइनस करें तो कितना होगा? ये आपका 15। तो हम कौन सी मिनट लेकर चलेंगे? 15 मिनट। अब ऐसा क्यों नहीं लेते? इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो 0 से कम होता है वो टाइम क्या होता है? माइनस। और टाइम कभी भी माइनस नहीं होता है। दूसरा, अगर 55 से ज्यादा की अगर हम बात करें तो एक आवर में होती है 60 मिनट। अगर हम 55 में मल्टीप्लाई करते हैं 12/11 का तो 55 गेन करने के लिए मिनट हैंड को कितने मिनट लगते हैं? तो देखिए हम इसमें भाग दें कितना? 5 बार गया और ये कितना हो गया? 55। तो 55 और 5 कितना हो गया? 60। तो सीधा सीधा कितने मिनट हो जाती हैं? 60 मिनट। और एक आवर में कितनी मिनट होती है? सीधा 60 ही मिनट होती हैं। 60 से ऊपर मिनट नहीं होती, क्योंकि 60 के बाद क्या स्टार्ट होता है? आपकी 1 मिनट स्टार्ट होती। इसलिए हम 55 से ऊपर वाले मिनट को नहीं लेते। अब जैसे हमें 75 नहीं लेना है, केवल क्या लेना है? 15। इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का? 11
12 बाई 11। 11 का भाग दो सीधा सीधा किसमें, 15 में। कितनी बार गया 1, कितना हो गया 11, जोड़कर देखें कितना हो गया 16। उसके बाद यहां से अगर इसको घटा दें कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 11, यही क्या हो गया हमारा आंसर। और ये हमें आंसर कहां दे रखा है, ऑप्शन है हमारा सी। आंसर हो गया कि 9:16 से ही 4/11। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे अगर हमें एंगल दे रखा है और हमें टाइम निकालना है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले पार्ट को। देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 और 4 o'clock विल द मिनट हैंड बी 4 मिनट बिहाइंड द आवर हैंड। मतलब 3 और 4 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपका कौन सा, जिसमें हमें टाइम गिवन हो और निकालना हो कि टाइम ही क्या होगा। मतलब अगर हमें समय दिया गया हो और समय निकालना हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे टाइम गिवन हो, टाइम कैलकुलेट करना हो तो क्वेश्चन को निकालने का तरीका सिंपल वही तरीका है जो अब तक हमने लगाया है। क्या कि 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 11। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि हम जानते हैं, हमने सीखा था कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल चलती है, मैंने बताया था कल की क्लास में 6 डिग्री एंगल चलती है। और वहीं से अगर बात करें आवर हैंड कितना चलती है, आवर हैंड चलती है हाफ डिग्री। अगर मिनट हैंड 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, कितने मिनट 6 डिग्री, तो बताइए हमें कितने मिनट पीछे जाना है या आगे जाना है, 4 मिनट। तो 4 मिनट में एंगल कितना हो गया, तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 4 मिनट का एंगल कितना हो गया 24 डिग्री। अब ये बताइए 24 डिग्री एंगल किस किस के बीच में आ रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। और उनके बीच में आने वाला एंगल कितने बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है इन 1 आवर। ठीक, तो क्वेश्चन कहा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से 4 मिनट पीछे होगी, मतलब मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी। यह क्वेश्चन ये बनता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से 4 मिनट अपार्ट, मतलब दूरी पर होगी। अब देखिए जैसे कि यहां से पीछे की बात की गई है तो आवर हैंड से हम क्या करेंगे माइनस, और अगर कहा जाता कि आगे होगी तो क्या करते हम प्लस, क्योंकि पीछे जाने के लिए माइनस और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस। तो देखिए यहां से अब क्या हो गया कि यहां भी हम क्या रखेंगे स्टार्टिंग आवर के 5 मल्टीप्लाई स्टार्टिंग आवर क्या है आपका 3, क्या है 3 प्लस माइनस कितना एंगल हो गया 24 डिवाइड बाई 6। अब मुझे एक चीज बताइए, हम यहां 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 का और फिर जो निकल के आया उसमें 6 का भाग दे रहे हैं, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि मिनट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मिनट निकालने के लिए हम एंगल में कितने का भाग देते हैं 6 का। मतलब अगर हमें मिनट चाहिए तो जो भी कोण दे रखा है उसमें कितने का भाग देंगे 6 का, और अगर हमें एंगल दे रखा है या एंगल निकालना है तो मिनट में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 6 का। ठीक, तो देखिए यहां एंगल डिवाइड बाई 6, एंगल डिवाइड बाई 6 किसके बराबर है मिनट के। तो हम सीधा सीधा इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है वास्तव में मिनट है, और मिनट ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या ये 2 स्टेप हमें करने की जरूरत है, नहीं। तो अब इस फॉर्मूले को हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें मिनट दे रखा हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम निकालने के लिए 5h प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई 12 बाई 11। और अगर हमें एंगल दे रखा हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 11। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए तो हम यहां से सीधा सीधा क्या कर देंगे कि यहां इसको ना लगाकर क्या कर देंगे हम, देखो यहां सीधा सीधा क्या कर दो 4 मल्टीप्लाई 12 बाई 11। अब देखिए ये कितना हो गया 15 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई
12/11 कितना होगा कि 15 में से क्या कह रहा है वो पीछे की तरफ, मतलब बिहाइंड, तो क्या कर देंगे माइनस, तो 15 में से 4 गया तो कितना हुआ 11 मल्टीप्लाई 12/11, और 11 का भाग 11 में दें तो एक बार जाएगा, तो 11 और 1 कितना हो गया 12, तो सीधी सीधी मिनट कितनी हो गई आपकी 12, और 12 मिनट हो गई। तो क्या यहां ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल कितने बजकर 3:12 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी, और आंसर हमारा क्या हो गया सी। क्लियर है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से होते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अगर टाइम दे रखा है और टाइम निकालना है तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the minute hand be 6 minute behind the hour hand, मतलब 4 और 5 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट पीछे होगी, 6 मिनट पीछे होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में, कहां से 4 और 5 के बीच में, तो यहां से स्टार्टिंग आवर क्या हो गया 4, तो सीधा सीधा क्या करें 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस कितने मिनट पीछे की बात कर रहा है 6 मल्टीप्लाई 12/11, सीधा सीधा 2 स्टेप में आंसर, यहां से कितना हुआ 20 प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई 12/11, ठीक। 20 में से 6 गए तो कितना हुआ, ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 12/11, 11 का भाग दो कितनी बार, एक बार, कितना हुआ 15 3/11। आंसर कहां दे रखा है, ये रहा, कितने बजकर 4:15 सही 3/11 बजे जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से कितने मिनट पीछे होगी, 6 मिनट पीछे होगी। क्लियर दोस्तों, चले बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अगेन क्वेश्चन क्या आ गया 4 मिनट पीछे का, तो सिंपल सा क्या करेंगे हम कि 5 मल्टीप्लाई स्टार्टिंग आवर क्या हो गया 5, ठीक, प्लस माइनस 4 मिनट पीछे होगी, और मल्टीप्लाई कितने का कर रहा है 12/11 का। अब देखिए ये कितना हो गया 25, और 25 में से अगर हम 4 को घटाएं, क्यों घटाएं, क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई 12/11, और अगर हमें आगे की तरफ जाना होता तो हम क्या करते 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखिए ये कितना हो गया 25 में से 4 गया तो कितना हुआ 21 गुणा 12/11, और ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 29 गुणा 12/11। 11 का भाग दो 21 में कितनी बार, एक बार, कितना होगा 11, तो मतलब क्या हो गया 22 सही 10/11। क्या ऑप्शन में है, नहीं, ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में नहीं है, दैट मींस अगर यहां दें तो 2 कितना हुआ 22, तो ये कितना हो गया 31 और 7/11। दोस्तों यहां ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि यहां जो मिनट पीछे नहीं, ये क्वेश्चन क्या होगा कि मिनट आगे होगी, मतलब बिहाइंड की नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसके, आफ्टर की। इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5:31 सही 7/11। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं किसके, मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेसिस पर, और ये क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, क्या तरीका होता है। चलिए इसके लिए पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं और फिर देखेंगे इन क्वेश्चनों को। जैसे कि दोस्तों अगर हम मिरर इमेज की बात करें, क्वेश्चन कहता है कि किसी भी घड़ी में, अगर जो घड़ी हमारी एनालॉग घड़ी है 6:30 हो रहा है, 7:35 हो रहा है, 4:20 हो रहा है, तो अगर उस घड़ी को हम शीशे में देखें तो बताइए जो इमेज टाइम है वो क्या होगा। अगर उसी घड़ी को हम किस में देखें, शीशे में अगर समय हो रहा है और उसको हम वास्तविक तौर पर देखें तो फिर समय क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है वाटर इमेज के बेसिस पर। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, जब कभी भी मिरर इमेज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भी हमें टाइम गिवन है, जो भी हमें समय दे रखा है, उस समय को हम माइनस कर देंगे किसमें से, 23
11:60 में से या 11:60 में से। अगर क्वेश्चन में टाइम जो है 24 घंटे के अनुसार दे रखा हो, कैसे, जैसे 13:15, 16:20, 17:22, 19:23। अगर क्वेश्चन 24 घंटे के अनुसार के टाइम में दे रखा हो तो हम किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से। और अगर क्वेश्चन का समय ऐसा हो कि 1:15, 4:20, 5:22 और 7:23, तो हम किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से। और अगर ये वाटर इमेज की बात करें हम, तो वाटर इमेज का जो समय होता है वो क्या होता है कि अगर समय आपका 6:30 से कम का है, जो हमें टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, या उसके बराबर है, तो उस टाइम को हम माइनस कर देंगे 6:30 में से, और जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। और अगर वही समय आपका 6:30 से ज्यादा का है, ठीक, जो टाइम दे रखा है, तो उस टाइम को हम माइनस करेंगे किसमें से, 18:30 में से, मतलब 18:30 में से हम उसको क्या कर देंगे, टाइम को माइनस कर देंगे, और जो निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों। अब जैसे समय आता है क्या कि अगर ऐसा कोई समय दे रखा है जो 18:30 से ज्यादा है, और ये बराबर नहीं होगा, ठीक, अगर ऐसा कोई समय दे रखा है जो 18:30 से ज्यादा का है, तो हम उस टाइम को पहले कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू 12 आवर, मतलब उस समय को 12 घंटे के अनुसार बदलेंगे। और उसके बाद अगर वो 36 से बराबर या कम है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ध्यान दीजिए, ये यहां ज्यादा नहीं, ये कम होगा, ठीक, या बराबर होगा, मतलब 36 से कम है या बराबर है तो 36 में से माइनस होगा। अगर समय ज्यादा है तो क्या होगा कि 18:30 में से माइनस होगा। अब उसके बाद अगर समय आपका जो भी निकल के आया है वो 36 से कम या बराबर है तो उसमें से माइनस करेंगे बदलने के बाद, और अगर उससे ज्यादा है तो किस में से माइनस कर देंगे, 18:30 में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, जरा ये पार्ट नोट करिए आप। चले, नोट कर चुके होंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। देखिए किसका पूछा गया है, वाटर इमेज। समय क्या है, 6:30। क्या समय दे रखा है, 6:10 हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो किस में हो रहा है, 6:10 आपका वाटर इमेज में। तो अगर हम यहां से वास्तविक समय की बात करें तो वो क्या होगा, तो देखिए वो क्या होगा आपका कि ये इसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 6:30 में से, और 6:30 में से माइनस कर देंगे तो यहां कितना हो गया, 0, और यहां कितना हो गया, 30 में से 10 गया तो कितना होगा, 20। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कि अगर समय हमारा किससे कम है, 6:30 से कम है, तो हम उसको किस में से माइनस करते हैं, 6:30 में से उस समय को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमने यहां से क्या किया कि 6:30 में से 6:10 को क्या कर दिया, माइनस, तो क्या बना आपका 0:20। अब जब 0:20 बना तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का सीधा सीधा मतलब होता है 12। क्या मतलब होता है, 12। तो या तो आंसर होगा कि 0:20, या आंसर क्या दे रखा होगा कि 12:20, और जो भी ऑप्शन दे रखा हो वही हमारा आंसर क्या होगा, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12:20। क्लियर है दोस्तों। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10:20 किसमें, जल प्रतिबिंब में, मतलब वाटर इमेज में। वाटर इमेज में 10:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय पूछा गया है। समय किससे ज्यादा है, 6:30 से। किससे ज्यादा है, किससे, 6:30 से समय क्या है, ज्यादा। और ज्यादा समय है तो किसमें से माइनस करेंगे हम, 18:30 में से। समय क्या दे रखा है, 10:20, माइनस कर दो, आंसर क्या हो गया, 8:10। कहां दे रखा है, पहला ऑप्शन, और यही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को। देखो, अ क्लॉक इज शोइंग 4 o'clock, व्हाट विल बी द टाइम इफ द आवर हैंड विल रोटेट एट 90 डिग्री। सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई घड़ी 4 बजा रही है, कितना बजा रही है, 4, तो समय क्या होगा, किस घड़ी में समय हो रहा है 4:0। अगर इस घड़ी को, मतलब घंटे की सुई को 90 डिग्री हम घूमने के बाद समय क्या होगा, तो इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री। एक स्लॉट का एंगल ये कितना हुआ, 30 डिग्री, ये कितना हुआ, 30 डिग्री। तो 4 में हमने कितना प्लस कर दिया, 3, तो कितना हुआ, 7। समय क्या होगा, 7:0। आया हुआ क्वेश्चन है जीडी का, और देख सकते हो आपको कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंपल 4 में कितना प्लस करना है, यहां से 30 का डिवाइड करो, ठीक, कितना हुआ, 3, 4 और 3 7, आंसर क्या हो गया, 7 o'clock। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले मिसलेनियस क्वेश्चन। कह रहा है, इन अ क्लॉक द टाइम इज सेट एट 8 AM, this clock fast 10 minutes in 24 hours, what will be the correct time when the checks on 1 PM। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका स्लो एंड फास्ट क्लॉक के बेसिस पर। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई घड़ी है और वो घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि कोई भी एक क्लॉक, जो क्लॉक 24 आवर में कितना चलती है, 24 आवर। 24 आवर में कितने क्लॉक चलती है, 24 आवर चलती है, मतलब 24 घंटे में 24 घंटे चलती है। अब प्रत्येक 24 घंटे में वो घड़ी कितना तेज हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। तो वास्तव में घड़ी जो अब चल रही है 24 घंटे में, वो कितना चल रही है कि 24 घंटे तो चल ही रही है, प्लस कितने मिनट और चल रही है, 10 मिनट। क्लियर है। अब 10 मिनट चल रही है तो वास्तव में घड़ी चल कितना रही है, कितना गेन कर रही है, तो 24 घंटे से एक्स्ट्रा गेन कर रही है कितना, 10 मिनट। तो टोटल आवर 24 घंटे में जो चलने वाली है वो कितना चलती है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको आवर में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट कर लें तो 10 मिनट हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो टोटल आवर होते हैं वो कितना होता है, 1/60। तो 10 मिनट में टोटल कितने हुए, 10/60, दैट मीन्स 1/6। तो जो टोटल 24 आवर में गेन हुआ घड़ी के द्वारा, तो 24 आवर तो कंप्लीट है, प्लस 1/6 आवर और है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हुआ कि 145 डिवाइड बाई 6 आवर। क्लियर है दोस्तों, मतलब 24 घंटे में घड़ी कितना चलती है, 145/6 घंटे चलती है। अब क्या कह रहा है आगे कि व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक शो 1 PM नेक्स्ट डे। कहां हमने करेक्ट की थी, 8 बजे, मतलब घड़ी को सुबह 8 बजे मिलाया जाता है, और अगले दिन दोपहर के 1 बजे अगर देखा जाए तो घड़ी जो है वो वास्तव में क्या समय शो कर रही होगी, अगर उसमें 1 बज रहा है तो हम जानते हैं पहला वाला समय ही शो करेगी। क्यों, क्योंकि घड़ी क्या हो रही है, तेज हो रही है। अगर घड़ी धीमे होती तो क्या होता कि आगे वाला समय शो करती। तो यहां से अगर देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सुबह 8 बजे से अगले 1 बजे तक, अगले दिन के, हम जानते हैं सुबह 8 AM से अगले दिन के 8 AM तक जो घड़ी ने कवर किया वो कितने कवर किया, 24 आवर।
प्लस अगर हमें 1 बजे तक जाना है तो जो घड़ी कितना आवर चलेगी 5, तो टोटल जो आवर चली वो कितना चली 29 आवर। और ये 29 आवर कौन से हैं आपके फास्ट आवर, कौन से फास्ट आवर, मतलब जो तेज हो रही है। और ये भी क्या है आपके फास्ट आवर। पूछा क्या गया है करेक्ट आवर। यहां इतने के लिए कितने आवर करेक्ट थे 24 आवर, तो इतने के लिए कितने आवर करेक्ट होंगे हमें इतना कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि 145/6 घंटे चलने के लिए मिनट हैंड कितना समय लगाती है, सॉरी घड़ी कितना समय लगती है 24 आवर। तो 29 आवर फास्ट चलने के लिए कितने आवर लगे होंगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया कि 24 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 145। यहां से ये कितनी बार गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 144। और अगर ये 144 हो गया, मैं इधर कर देता हूं कि 144 डिवाइड बाई 5, तो टोटल कितना हुआ 28 आवर प्लस कितना हुआ 4/5 आवर। अब 4/5 आवर का मतलब क्या है कि 4/5 आवर का है कि आपका कि यहां से हम जानते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होती हैं 60, तो 4/5 आवर में कितने मिनट होंगी, तो 60 मल्टीप्लाई 4/5, तो टोटल कितने मिनट 48 मिनट, मतलब 28 घंटे प्लस 48 मिनट पर घड़ी क्या शो कर रही होगी राइट टाइम, जो कि बढ़कर कितना हो गया था 29 मिनट। अगर 29 मिनट हुआ तो मतलब 28 घंटे 48 मिनट पर जाना है, तो 28 घंटे जाने पर तो यहां 4 की जगह पर अगर यहां 5 की जगह पर 4 जाते हैं तो कितना हुआ 12 बजे और कितने मिनट 48। तो आंसर क्या होगा कि 12:48 अगले दिन के घड़ी क्या कर रही होगी राइट टाइम शो करेगी, जो वास्तव में शो क्या कर रही है 1 बजे, लेकिन राइट टाइम क्या होगा 12:48। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर है। चलो देखते हैं अगले पार्ट को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की क्लॉक के कुछ क्वेश्चन की, जिसमें हमने देखा स्लो एंड फास्ट क्लॉक का क्वेश्चन कैसे होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन कैसे होता है, अगर हमें टाइम गिवन हो, टाइम ही कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर हमें एंगल दे रखा है टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ, और आप जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मिलते हैं, गुड बाय, सब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।